आत्म संबंधी प्यारे प्यारे सुंदर साथी, आप सभी सुंदर साथ उस पीतु पात्र परमात्मा की असीम कृपा और आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने आत्म जागरण शिविर में उपस्थित हुए हैं। आपकी इस उपस्थिति में आप ब्रह्मांड की चर्चा, उस विषय को सुन रहे हैं जो हमारे आत्म जागरण के लिए अति आवश्यक है। वाणी में आपकी चर्चा चिरंतन से ही है, प्रकरण 78 से श्री महामत कहे जो कोई धाम की सो पहचान के लीजियो लाहा, ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे समय। धाम की मतलब परमधाम के लिए तो कहा है, लेकिन विशेष जो इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जुड़ गया, जिसको ये वाणी मिल गई, ये अलौकिक ज्ञान रहने की कृपा से समझ में आने लगा, उसके लिए विशेष करके कहा है। मोहम्मद का जो हो गई धाम की, इसमें एक शंका खड़ी हो जाती है कि जो परमधाम की होगी उनके लिए है, नहीं। अलंकारिक बात कई जगह अलंकारिक भाषा में कहा गया है, लेकिन वो सबके लिए है। जिस सुंदर साथ को ये ज्ञान मिल गया, वाणी मिल गई, सतगुरु का सानिध्य मिल गया, उन सबके लिए कहा गया है कि अब समय समझ करके चलने का आ गया है। पहचान के लाहा लेना, समझ करके चलने का आ गया है, देखा देखी में नहीं। क्योंकि जो ब्रह्मवाणी की बातें, ब्रह्मवाणी का ज्ञान आत्म जागृत करने वाला ये ज्ञान, जीव को अखंड मुक्ति देने वाला ये मुक्तिदाता ज्ञान कभी पहले दुनिया में नहीं था। बाद में भी दुनिया बढ़ती मिटती तो रहेगी, लेकिन ये ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए ऐसे समय में हमें समझ करके चलना है। सखीरी जानबूझ क्यों होइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड। मानव का तन मिला है, जीव को अखंड मुक्ति इसी तन से मिलती है। चाहे वो दुख या सुख, जो भी अपने करने के फल के अनुसार भोगेगा, लेकिन कर्म योनि एक मानव की योनि है, बाकी योनियां सब भोग योनि है। सो जार देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो सुख है वो सुख स्वप्निक सुख है। भले ही हम कितने भी सुखी हैं, किसी न किसी बात से दुखी जरूर हो, अंदर कोई ना कोई दुख का भाव जरूर किसी वक्त आएगा, सुख होते हुए भी। और दुख का कारण क्या है? सुख। जैसे प्यासा मृग पानी की तलाश में चारों तरफ देखता है,
और चमकती हुई रेत को पानी से बुझ करके वो उसकी तरफ दौड़ता है। चमकती रेत को देखने से उस मृग की प्यास नहीं बुझ पाएगी। उसी प्रकार इंसान के साथ भी ऐसा हो रहा है। मानव योनि पाकर वो संसार के सुख चाहता है, जिनके बदले दुख भोगना पड़ता है। कर्णादि कहे नहीं, जिनको वे वाणी मिल गई वो सब करके चले। अखंड सुख कौन सा मिलना है? जीव सदा के लिए अखंड व इसमें अखंड मुक्ति धाम में अखंड हो जाएगा। सच्चा सुख कभी भी उसको जरूर नहीं लेना पड़ेगा। ये अखंड सुख है। ऐसे अलेखे सुख अखंड, अलेखे का मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जीव सदा के लिए ही वो अखंड सुख भोगता रहेगा, जन्म नहीं होगा उसका, शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, वो घड़ी अब है। धर्म ग्रंथों के अनुसार परमात्मा को जान लेने के बाद जीव सदा के लिए छूट जाएगा। और यह बात भी शुरुआत परमात्मा से होती है। निराकार के पार, तीन पार के भी पार की बातें इस वाणी के अंदर है। कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। अनजाने में दुनिया बैकुंठ को प्राप्त करने के लिए साधना भक्ति करती रही, और उस साधना भक्ति का फल उनको बैकुंठ के 4 मुक्तियों में से कोई एक मुक्ति मिल गई। यह कई कोट राज बैकुंठ, राज का मतलब है स्वामी का। बैकुंठ का स्वामी बनकर के भले ही करोड़ों सुख भोगता रहे, करोड़ों राज आया है, कई कोट राज बैकुंठ। इन बातों को बढ़ाना और बातों को थोड़े में समझना। बैकुंठ की 4 मुक्तियां इस अखंड मुक्ति के बराबर नहीं है। कभी समझ लेते कि जैसे बैकुंठ की मुक्तियां सालोक्य, सामिक्य और सायुज्य, कोई सी भी एक मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो मिल जाएगी साधना भक्ति से, लेकिन वो अखंड नहीं है। सामान खरीदने के लिए निकले तो सामान की हमें समझ होनी चाहिए कि कैसा लेना। तो ये भक्ति के लिए हमने जो भक्ति का मार्ग लिया है, गुरु धारण किया है, नामदान लिया है, तो उस नाम, उस ज्ञान से, नाम का मतलब है जो ज्ञान धारण कर लिया, उस ज्ञान से हमें हमारे जीव को सच्चा सुख मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, अखंड मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। सच्चा सुख होता क्या है, या मुक्ति, अखंड मुक्ति, मुक्ति और अखंड मुक्ति में क्या भेद है? एक तो टेम्परेरी बेस पर, यानी कुछ समय के लिए सुख मिल गया जीव को, और एक सदा के लिए वो सुख, कभी भी उसमें कोई अंतर ना आए, फर्क ही ना आए। ये जो जीव है, तन के अंदर यातना देह जिसे कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप में जिसमें विराजमान है, इसको रूप भी दिव्य रूप मिलेगा। जैसे जब गोपियां तन छोड़ करके रास मंडल में प्रवेश किया, तो योग माया ने उनका दिव्य रूप, अलौकिक रूप धारण करवाया, दिव्य श्रृंगार हुआ। ऐसे ही जीव को दिव्य शोभा और दिव्य श्रृंगार शरीर मिलेगा,
ये शोभा होगी और सदा के लिए वो अखंड योग माया में सुख से भोगता रहेगा, वो अखंड मुक्ति है। सो जन्म आवे न इतके किन सुना, कहीं को राज बैठ के न आवे इत, जो समय अब आपको मिला है सेवा और सुमरण का, सुंदर साथ की सेवा और सुमरण का जो समय आपको मिला है, ये बहुत ही कीमती है। सेवा और सुमरण से आप सहज ही भव से पार हो जाएंगे। ये किससे सीख मिली है? इस वाणी से मिली है। वाणी में लिखा है, साक्षात करी सेवा कीजिए एरू दे रात जियो मर्द। सो जन्म वृथा जाता है हमारा एक पल, आप जितना कीमती समय छोड़ करके घर से आए हैं, जब भी आपके दिल में विचार चलने का बना और आप चल करके यहाँ आए, वहीं से आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जैसे मीटर में लाइट चलती है, रीडिंग निकलती है, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी तब से ही शुरू होगी। आप सेवा सुमरण के लिए आए हैं, भक्त सेवायाम शब्द का जब हम संधि करेंगे तो भक्ति शब्द बनेगा। भक्ति के लिए आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, सुमरण के लिए आए हैं, और आप जी के उस रिकॉर्ड में आपकी रिकॉर्डिंग होगी। एक एक क्षण आपकी बड़ी कीमती है, एक एक पल, एक एक क्षण बहुत बेशकीमती है। सो जन्म वृथा जाता है कोई चेतो शुद्ध सुझाव। अगर हम सेवा और सुमरण से वंचित रह गए, न किसी पल धनी का ध्यान किया, न सेवा ही कर पाए, धनी के दरबार में जो भी कोई आता है, वो धनी के दरबार में आने वाला अब उसको क्या मानेंगे? धनी का शब्द यानी बोलने में तो कह तो जाता है, धाम धनी श्री प्राणनाथ राज श्यामाजी सुंदर साथ कहने के लिए नहीं, हकीकत में अगर मान लिया जाए तो सेवा करवाने वाला कोई दिखाई नहीं देगा, सेवा करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि समझ में आ जाए वरम की बात। साक्षात करें सेवा कीजिए एरू दे राजियो मर्म। अगर वो सेवा का मर्म समझ में आ जाए तो फिर सेवा करने वाले ज़्यादा होंगे, सेवा करवाने वाले कम होंगे, बदल जाएगा फिर। सो जन्म वृथा जाता है। अगर हम सेवा और सुमरण से वंचित रह गए तो जन्म हमारा निष्फल ही रह गया, जो सुना था वो नहीं हुआ। एक ही ना पाइए से साटे, एक पल कितना कीमती है। देवलोक के देवता इस मानव तन को पाने के लिए तरस रहे हैं, जो हमारे जीव को मिला है। चौदह लोग की इच्छा अवेला जो समय हमें मिला है, मानव तन और ये दिव्य ज्ञान सेवा और सुमरण का मौका जो मिला है, उसके लिए देवता तरस रहे हैं। देवता को प्राप्त नहीं, देवता लोग देवलोक का सुख तो भोग रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं कर पाते हैं। और कर्म भी क्या? धर्मात्माओं की सेवा, धर्म के समान माने। एक ही न पाइए सिर साटे, कई मोहरों पदों लाख, कोई भी कीमत नहीं है लाखों में एक पल की। तो आपका जो पल जितना समय आश्रम में आए हुए लगा,
ये आपका कीमती समय है सुंदर साहब। भले ही आप घर में इतना जरूरी काम छोड़ करके आए या फुर्सत में थे, ये समय आपका कीमती है। और जाने में जैसा हो रहा है, सेवा और सुमन के विषय में जो आपसे बन रहा है, ये बेशकीमती है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। पल एक जाए इन समय की कछु न आवे इन पीछो। आपका समय एक एक पल विशेष कीमती है, इसके बराबर कोई भी वस्तु नहीं है। आप वाणी का पाठ करते हुए आपने वाणी में पढ़ा होगा, वाणी में सुनने को तो मिला होगा, सेवा जीवो बीजो पदार्थ नहीं। प्राणनाथ जी भी स्पष्ट करके कह दिया कि सेवा के समान अखंड सुख देने वाला कोई साधन नहीं है। सेवा से शायद नहीं हो से काम कर रहा है। इन समय किन को मोल नहीं तो क्यों को दिन मास और वर्ष। सुंदर साहब जी, जो आपको समय मिलता है आश्रम में आने का, कहीं भी अपने स्थान पर जाने का, सेवा और सुमन का मौका जहाँ मिले, उसके बराबर कोई भी भक्ति नहीं है। भले ही आप कुछ भी करें जो आपसे बन सके। सुंदर साहब जिस सेवा को करने में सामर्थ्य रखता हो, जितनी सेवा उससे बन सके बढ़ चढ़ करके करता है। कोई भी सुंदर साहब ऐसा नहीं होता कि वो सोचता है कि मैं सेवा करूँ, मैं करूँ नहीं। ये मैंने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। सुंदर साहब जी अपने दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम जब पन्ना जाते हैं तो वहाँ सुंदर साहब को देखा है, बुजुर्ग से बुजुर्ग सुंदर साहब सेवा बढ़ चढ़ करके कितनी करता है, आपे से बाहर हो। और ये भी कहते हैं कि महाराज जी घर में तो इतना नहीं बनता, और यहाँ आकर के पता नहीं कैसे शक्ति मिल जाती है, कैसे बल मिलता है। वो आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, जिसके कारण आप इतना सेवा इतना वहाँ कर लेते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई भी बखान नहीं है, इसका कोई भी आंकड़ा नहीं है, इतना कुछ इसका मिलने वाला है। इन समय किनको मोल नहीं तो क्यों कौन दिन मास बरस। सो जन्म खोया झूठ बदले क्यों सो भई ना रंग रस। ये एक शब्द इसमें सुंदर साहब जी ये वचन ऐसे जागृत चुरावत तक की, जो सिर ना लीजिए अपने तो कहा करे वचन। सो जन्म खोया झूठ बदले। झूठ का मतलब है शरीर और शरीर संबंध में करने खाने में सारा ही जीवन लगा दिया, सारा ही जीवन चला गया, लेकिन उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं मिला। झूठ बदले का मतलब, झूठ का मतलब समझ रहे हैं सुंदर साहब जी? फिर भी सही हो रहा है सुंदर साहब जी। जितना समय हमारा शरीर और शरीर संबंधियों के लिए यानी घर परिवार के काम के लिए घर के हर काम की जिम्मेवारी अपने आप लेकर सारा ही जीवन लगा दिया, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। इस शब्द से आदत यूसो भैना रंग रस, परमात्मा से एक रूप होना। तो कैसे होया जाएगा? सूरता के द्वारा हुआ जाएगा या शरीर के द्वारा? सूरता के द्वारा। साधन तो हमें शरीर मिला है, लेकिन इस शरीर में जो हमारी चित्त वृत्ति सुखता है, उससे तो परमात्मा से एक रूप होना है।
तो क्या आ गया इसमें सुमन आ गया या नहीं आ गया? सुमन किसे कहते हैं? स्मृति, अपने प्रीतम की स्मृति अपने दिल में आ जाना, उसकी शोभा दिल में अपने हृदय में खड़ी हो जाना, उसके लिए कहा गया यहाँ पीयूषो भई न रंग रस। पीयूषो भई, भया भई स्त्रीलिंग में आ गया ना। हमारी चित्त वृत्ति कभी ना तो परमात्मा के ध्यान चिंतन में लगी, कभी ध्यान ही नहीं किया, ना सेवा ही बढ़ पाई, तो किसके बदले चला गया जीवन सारा ही? झूठ के बदले। लिखा ना, झूठ बदले सो जन्म होया झूठ बदले। कभी कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन कभी भी तृष्णा पूरी नहीं हो पाती। तृष्णा गिरती झुकी की बड़ी रह जाती है। अगर इसी के साथ साथ घर का काम धंधा सब कुछ करते हुए, यानी कि जीवन गुजारा करते हुए, अगर हम अपनी आत्मा को सच्चे मालिक प्रीतम परमात्मा का ध्यान चिंतन कर ले, सुमन कर ले, अपन भाषा से समझ लेंगे ना, सुमन कर ले, तो शायद में हमारा जीव भव से पार हो जाएगा, अखंड सुख को प्राप्त कर लेगा। अगर ये ना करा तो क्या रहेगा? ढीलाई, अपने आप की ढीलाई रही ना, ढील रही, अनभोरिता रही, अनभोरता नहीं करनी है। इसकी कीमत बता रहे हैं कि जो आपको मानव चोला मिला है, मानव तन मिला है, मानव जीवन मिला है, ये बेशकीमती है। इससे इतना कर सकते हो जितना कभी सोचा भी नहीं है। और किससे मिलेगा? सेवा और सुमरन। काहू बदले ना पाइए कई दौड़त मुझ देख महामती जी का है। विजया वंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री कान्हा जी कह रहे हैं, कईयों ने रिश्तों की लेकिन चल नहीं पाए। मुझ देखत का मतलब है मेरे को देखना। काहू बदले ना पाइए कहीं दौड़त मुझ देखत, पर रास न आया किनको जोड़ो धनी नहीं बख्शे। सेवा और सुमरन महामती जी ने अपना सारा जीवन लगाया। उसके देखते हुए और भी कईयों ने कोशिश की, लेकिन वो रस में प्राप्त होता था। महामती जी के अपोजिट में देखे बिहारी और भी कई साथी। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पाइए कह रही। अक्षरातीत के सुख अखंड वो किससे मिलेंगे? सुंदर साथ जी, परम धाम के आनंद का अनुभव श्रोता के द्वारा होगा। जब हम ध्यान में बैठे, उस प्रीतम की शोभा का, स्वरूप का, वहाँ की लीला का ध्यान चिंतन हम जो कर रहे हैं, तो आत्मा को अच्छा लगता है। यदि अंदर अंतस्करण में सुख का, आनंद का एहसास होता है, अनुभव होता है। वो कब आना है? अभी आना है, इस जीवन काल में। शरीर छूटने के बाद तो आत्मा तो अपने आनंद में सराबोर होगी ही होगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन पहले ही इस जीवन काल में उस प्रीतम के, उस अखंड सुख का एहसास, अनुभव जीवन काल में ही करना। कहा कहूँ कुकुरम तीन के जो महाय रहे के को, जिसको ये ज्ञान नहीं मिला,
वो तो इस ज्ञान से दूर रह गया बेचारा, वो करेगा क्या। और जिसको ये वाणी मिल गई, वाणी ये ज्ञान मिलने के बाद भी अगर नहीं कुछ कर पाए, सेवा और सुमरण नहीं कर पाया, तो उसके लिए कहते प्राणनाथ जी कि उसके बदनसीबी को क्या कहा जाए। क्या कहेंगे कि मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में लिखा ही ऐसा है। तो बदनसीबी का मतलब है ज्ञान को पाकर के भी, सतगुरु के सानिध्य में आकर के भी निष्फल जाए, तो उसके लिए थोड़ा मलाल है कि भी वो निष्फल नहीं जाना चाहिए। कुछ भी करके सेवा और सुमरण में अपना जीवन गुजार के, जीवन निर्वाह करते करते सेवा और सुमरण बढ़ती रहे, उसके लिए प्राणादि कह रहे हैं कि भाई वो न चला जाए समय। कईयों खोया जन्म अपना रहे धनी के जमाने में। धनी के जमाने का मतलब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में जो जुड़े थे, उन चरणों से जो जिन्होंने उन चरणों का सानिध्य प्राप्त किया था, तब से। अब इस चौपाई का क्या भाव लेंगे? कईयों खोया जन्म अपना रहे धनी के जमाने में। धनी के जमाने में का मतलब कितने दिन से पहले से नाम दान लिया होता है, कितने ही पुराने समय से ज्ञान से जुड़े हुए हो, अगर उन ज्ञान की बातों पर कोई अमल नहीं हो पाया, तो वो ज्ञान मिला भी, तिजोरी की चाबी मिली भी, लेकिन उसमें से बरत ही नहीं पाए कुछ। उसके लिए आपका नारे कह रहे हैं, कईयों खोया जन्म अपना रहे धनी के जमाने में। धनी का जमाने का मतलब है अपने से पहले। आप जब से इस ज्ञान से जुड़े और आपसे पहले जो जुड़े हुए हैं, उनका सेवा और सुमरण का भाव कितना है, कितने उनके विचारधारा बदली है, कितना उन पर कोई इस वाणी का, इस ज्ञान का असर हुआ है, तो देखने को मिलता है। क्योंकि उनके स्वभाव से, उनके विचारों से बात मिल जाती है कि वो निष्फल ही रह गए। धनी के जमाने के जुड़े का मतलब अपने से पहले, कितने पहले से जुड़े हैं, कितने पहले से इस ज्ञान से, ज्ञान के सानिध्य में आए हैं। हाय हाय कहा कहूँ मैं तिनको जो इनमें निर्फल जाए। इन्हें कितने पहले से ज्ञान मिल गया, कितने दिन से हमें मिल गया, और सेवा और सुमरण का विचार नहीं बना, तो वो निष्फल ही रह गए, सफल नहीं हुआ जीवन। कईयों जन्म सफल किए। कई साथी ऐसे बाद में जुड़े हो, लेकिन उन्होंने बातों पर अमल कर लिया, ज्ञान पर अमल कर लिया। एक वचन ऐसे जगाओ तक जो सिर ना लीजिए अपने, तो कहाँ करेगा। सिर लेने का मतलब है बात पर अमल करना। कईयों जन्म सफल किए ऐसा क्यों का समय पाए, सेवा सन्मुख जन्म लो लिया हुक्म सिर चढ़ाए। हुक्म सिर चढ़ाने का मतलब है वाणी, वाणी पर अमल कर लेना, वचनों पर अमल कर लेना, जन्म सफल कर लेना। कईयों जन्म सफल किए। सुंदर साथ जी वाणी कभी भी देखे वर्तमान में मिलेगी, बीती बात नहीं होगी, वर्तमान में। जागने का ब्रह्मांड है ना, जागने के ब्रह्मांड में जो भी वचन वाणी में मिले हैं, वो वर्तमान में वर्तमान में जो जोड़ते हैं। हम क्यों से समीक्षा करें अपने दूसरे सुंदर साथ, जो मैंने पहले कहा था, सूता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाडा होइयो, ठाडा पाओ बल सोए। लो तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़,
सब अंगों इश्क लेके विश्व ब्रह्मांड को आंगू करनी है दौड़ा दौड़ी में सुंदर साथ में एक दूसरे में हम आपस में देखें तो सुंदर साथ कितना सतर्क हुआ, कितना आगे चला और कितना पिछड़ा, ये आपस में विचार करने से आपस में पता चल जाता है। कईयों जन्म सफल किए, कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। सफल का मतलब अपना जीवन निर्वाह करते हुए सेवा और सुमन से कभी भी वो चूके नहीं। समय उनकी एक दिनचर्या बन जाती है कि उस समय मुझे ध्यान में बैठना, समय निकालकर ध्यान में बैठते हैं, वाणी का मंथन या वाणी को पढ़ते हैं, वाणी का मंथन चिंतन करते हैं, तो अपना जीवन सफल। गृहस्थ का जीवन भी सफल हो गया, गृहस्थ की तरफ से भी अपना फर्ज पूरा हो गया और अपने लिए भी कर लिया। ऐसा हमें करना है। सेवा सन्मुख जन्म लो, सेवा सन्मुख का साहिब सो सन्मुख सदा, सत्य धर्म का पालन। सत्य धर्म का पालन हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और मोड़ पर कभी भी सुंदर साथ जी हादी सद्गुरु के शब्द कान में अरकल घूमते रहते हैं। एक ही बात कही कि भाई चिंता कभी न करना, हुक्म की लीला है, हुक्म सब कुछ करेगा। ये बात हकीकत की बात है। हमें सिर्फ अपना दिनचर्या के अनुसार अपना कर्म करना है, सेवा और सुमन में अपनी रुचि बनाए रखनी है। आगे धनी आप करेंगे जैसा भी होगा, उसी में जैसा भी होगा, जैसा होगा उसमें सब्र सबूरी से जीवन जीने की आदत बन जाएगी। ये बल कौन देगा? सतगुरु देगा या कोई और देगा? वो हादी देंगे, रज्जी देंगे। सब्र सबूरी में जीवन जीने की आदत बन जाएगी, उसमें फिर वो डिप्रेशन टेंशन की कोई बात ही नहीं रहेगी कि जैसा होगा सब ठीक होगा। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। ये संतोष कब हो जाता है? जब ये वाणी समझ में आ जाती है। एक साहिब वृथा ना गई, धनी किए संकुल। धनी को रिझाना संकुल किससे रिझते हैं? सुंदर साथ जी भीतर से वाणी खुलती है, भीतर कुंजी है इसकी, यानी भीतर सारी बातें स्पष्ट हुई है और वो वाणी में वो आंखों के एडजस्ट होती है। जब गांधी भाई के घर ज्ञान चर्चा का दौर चला, सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ज्ञान चर्चा करते थे और उनकी बातें बाहर सुनने को जो मिली, उनकी बातें बाहर सुनने को जो मिली, आवाज आवाज बढ़ा रही। जब सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी गांधी भाई के घर ज्ञान चर्चा करते थे, जो साथी नए साथी को नए साथी को बुलाकर अपने साथ संग लेकर के ज्ञान चर्चा में आता है, उस पर धनी संकुल होते हैं। धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी वो अपने दिल में विचारते हैं कि इसके बदले को क्या दिया जाए। इस सतगुरु देवचंद्र जी और गांधी भाई के घर होने वाली चर्चा में जो बात वो आई है कि धनी संकुल होते थे, रीझते थे कि इसके बदले में क्या दूं।
तो इससे क्या पता मिलता, जागो और जगाओ। अपने आप समझो, जो समझ नहीं है उसको समझो, और समझ करके दूसरे को भी समझाओ, ताकि वो भी बराबर चले, जागने में पीछे ना पड़ जाए। एक साइड वृथा ना गई, एक साइड वृथा ना गई, धनी किए संकुल, चले चित ऊपर हुए आधीन, पूरी परी न कबू दूर, चले चित पर हुए आधीन। चित पर किसके अधीन? वाणी के अनुसार, हक बैठे इन इल्म में। वाणी जब समझ में आ जाएगी सुंदर साथी, आप निश्चित रूप से जाने कि आपके दिल में अनेकों भाव सेवा के, अनेकों भाव सुमन करने के तरीके अपने आप निकलते सुंदर हो जाएंगे। जब भी आप वाणी का मंथन करें या ध्यान चिंतन करें, ये आप अपने आप एहसास करोगे कि हाँ ऐसा सत्य है। चले चित ऊपर कोई आदि, इस पर इस वाणी के अनुसार, जो धनी ने वाणी में कहा है उसके अनुसार अमल करना बातों का। परिणा कबहू भूल, उससे भूल होती ही नहीं। सो इत भी होए चले धन धन, और धाम धनी भी कहे धन धन। यहाँ भी धन्य धन्य, और जब धनी के सन्मुख वहाँ जाएंगे तो वो भी धन धन ही कहेंगे। सो इत भी होए चले धन धन, और धन धाम धनी भी कहे धन धन। ऐसा कौन सा रास्ता है सुंदर साथी? सेवा सुमरण का है या कोई और है? ऐसा रास्ता सेवा और सुमरण का ही है, जो है भी सरल, लेकिन सरल में कठिन भी है। कठिन का मतलब दिल में भाव नहीं है तो उसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर दिल में भाव है तो फिर उसमें क्या है? दिल में भाव नहीं है तो उसमें अहम की बूटी खुल जाएगी, और जब दिल में भाव आएगा तो अहम को शो दूर भाग जाएगा, रहेगा नहीं। क्या भाव आएगा कि धनी ने मुझे इस योग्य किया है, उस प्रीतम ने मुझे इस योग्य किया है कि मैं धनी की ये सेवा करूं। जो सेवा जिसके लायक हो, जिसके बस की जो भी सेवा, उसका दिल तो मानता है कि ये सेवा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मन आड़े आ जाता है, मन दज्जाल आड़े आ जाता है, वो उसको उस रास्ते पर चलने से बाधा डालता है। दिल तो मान लेता है, दिल तो मान लेता है, लेकिन ना कर पाए तो उसके लिए सुंदर साजी कहने की जरूरत ही ना हो। जो जो भी सेवा कर सकता है उसके लिए। सो इत भी होए धन, इत भी होए चले धन धन। यहाँ भी कहेंगे किस गुणों को, किसी के गुणों को याद करता है कि अवगुणों को? गुणों को याद करता है कि उसके अंदर ये विशेषता है। कोई साथी अपने समय पर अपनी जागने की लीला में जीवन पूरा करके चल बसता है तो फिर उसके पीछे से गुण गान करते हैं कि उसमें ये विशेषता थी, उसमें ये विशेषता थी, ये खास बात थी। तो यहाँ भी धन्य धन्य और धनी भी कहे धन धन। दूसरी बातों में ये भी कह देते हैं कि जो यहाँ अच्छा होता है उस अच्छे की वहाँ जरूरत होती है, ये भी बात कहते हैं ना। तो बातें वही आती हैं। सो इत भी होए चले धन धन, और धनी भी कहे धन धन। साथ में भी धन धन हुइया, या के धन धन हुए रात दिन। उसके दिन रात जो भी उन्होंने जिसने भी जो सेवा की, धनी का सुमरण किया,
पहले आप सुमन करना कैसे है, पहले आप समझा, आप उसकी अनुभूति की, अनुभव किया, फिर साथियों को भी बताया, उनको भी अनुभव करवाया। ये वादा पूरा करना है सुंदर साहब जी, गुरु चेले की बात नहीं है, वादा पूरा करना है। वाणी में भी आया, प्रकाश हिंदुस्तानी में, कीर्तन में भी आई है कई प्रकरणों में छुपाइया कि जो शब्द तुझे खुले तो 60 आगे बताए, जो वचन शब्द वाणी का खुले। कौन कह रही है? इंद्रावती के अंदर विराजमान अक्षरातीत पार ब्रह्म कह रहे हैं, जो शब्द वचन तुझे खुले, यानी तेरे अनुभव में आए, समझ में आए, वो बात औरों को भी बता, ताकि वो भी एक समान हो जाए। साथ में भी धन धन हुइयां, या के धन धन हुए रात दिन, कहीं छिपे रहे माए दुश्मन और मारे रहा और। जो सुंदर साथ जी, कहीं का मतलब जो वाणी को समझ नहीं पाए, वाणी को समझ नहीं पाए, वाणी का ज्ञान नहीं हो पाया, उनके लिए कहा है कि वो आप भी अनभिज्ञ रह गए और औरों को भी क्या बताएगा, फिर अनभिज्ञता में रह जाएगा। तो इसलिए वाणी में कहा है कि कहीं छिपे रहे माहे दुश्मन और मारे रहा औरन, चाल उल्टी चल देखावी तो भी धनी ना तजे थी। धनी क्यों नहीं तजते? धनी जागृत है, कोई अपना बुरा नहीं चाहता, कभी चाहता ही नहीं, लेकिन करनी अंकुर बस बोले। शास्त्रों की प्रणाली का ग्रंथ एक प्रकरण आता है कीर्तन ग्रंथ में, जंजीरा मुशाफ की प्रकरण से आगे दूसरा प्रकरण है शास्त्रों की प्रणाली का। उसमें आया है कि आत्म जीवे अंधी करी। अगर आत्मा अंधी हो जाएगी तो फिर परमात्मा का क्या होगा? एक तरफ बोल के आत्मा सो परमात्मा। अंधी करने का मतलब क्या है कि जीव जिस लीला में मग्न है, उस जीव की लीला को देखते देखते निमग्न हो जाना। जैसे आप रास्ते में चले जा रहे हो और आपने दूर से तो एक आदमी को आते हुए देख लिया, लेकिन जब आपके पास में से गुजरा ये नहीं देखा कि वो कौन था, क्योंकि आप अपनी किसी बात पर, किसी धुन में मग्न थे। जीव इस मन के साथ जुड़ करके इन लीलाओं में विचलित होता है और आत्मा उसको देखते देखते निमग्न हो जाती है उस लीला में। दूसरे शब्दों से समझिए, आत्मा को ये शरीर को स्वप्न का मिला है, जीव स्वप्न का स्वरूप है, साक्षात नहीं है। नारायण अंग ही प्राण है, नारायण का अंश ही जीव है। नारायण स्वप्न स्वरूप है तो ये भी स्वप्न स्वरूप है, उसका चिताभास है। जीव के पिछले जन्मों के कारण जीव के संस्कार जो साथ में जुड़े रहते हैं, वो जीव को विवश करके उस रास्ते पर चलाते हैं। उस रास्ते पर चलाते हैं, जीव विवश होता है अपने संस्कारों से और आत्मा विवश होती है जीव के कर्मों से। आत्मा तो दृष्टता है ना, जीव करता है, जीव कर्तापन लेता है, आत्मा दृष्टता है। तो ये गलती किससे होती है? जीव से। आत्मा कलंक किसको लग जाता है? आत्मा कलंकित हो जाती है उससे। चाल उल्टी चल देखा हुई, वो नहीं चलते क्योंकि पीछे आया ना, तो भी धनी ना तजे थी। धनी क्यों तजेंगे? धनी तो जागृत है, उसको पता है ये कारनामा कौन कर रहा है। सूता नहीं करते हैं,
सुरता आत्मा नहीं करती, आत्मा तो दृष्टा है। वो जीव के संयोग, मन के संयोग से जीव से हो जाता है। तो इसलिए अगर आत्मा को तजेंगे तो फिर इस एक वाहिदत की लीला में, ईश्वर की लीला में, एक दिली में अंतर आ जाएगा। आत्मा को कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जीव का भी भला चाहते हैं, लेकिन करनी अंकुर के वश हो जाती है। अंकुर का मतलब जैसे बीज के अंदर से अंकुर निकलता है और अंकुरित होने के बाद पौधे का रूप धारण कर लेता है। वो पौधा किसमें छिपा हुआ था? बीज में। बीज में पौधा छिपा होता है और पौधे में फिर बीज छिप जाता है। ऐसा ही है ना? जब बीज अंकुरित होता है तो पौधे का रूप धारण कर लेता है। बीज कहाँ चला गया? पौधे में समा गया। और पौधा किसमें समाया हुआ था? बीज में समाया हुआ था। ऐसे ही ये संस्कार साथ साथ रहते हैं, जीव के संस्कार उसको विवश करते हैं। इसलिए अगर हम किसी को सोचे कि वो बुरा है, वो बुरा नहीं है, वो भला है, वो ठीक है, उसका जीव विवश किए हुए है, तो फिर गलती ही नहीं होती, भूल नहीं होती। इन्हें किसी पर हम रोष करें, रोष करना हमारा फजूल है। चाल उल्टी चल देखावी तो भी धने न तजे थी। क्यों नहीं तजते? उसको पता है, धनी को तो पता है कि इसकी व्यवस्था मन और जीव से जुड़ने से। दुष्ट उपली सदन हो रहे, बोल दिखावे मीठे बहन। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। उसके लिए कहा है दुष्ट उपली सजन हो रहे। सजन का मतलब इतेसी। जन्म सारा धनी संग रहे, कबू दिल न दिया सुख चैन। धनी संग का मतलब है कितने पहले से जुड़े हो, धनी को चैन कब मिलता है? जो जो प्रीत होत साथ में, होत मोहे सुख। जो जो विरोध होत साथ में, अंतवाही को दुख। ये सब किसके अधीन है सुंदर साथ जी? अपने अंकुर और संस्कार के अधीन है। इन विद कई रंग साथ में, यो बीते कई बीतक। सुंदर साथ में ही अनेक विचार होते हैं। ये विविधता ही इस सृष्टि का रूप है। एक दिली कहाँ है? परमधाम में। एक रूपता कहाँ है? परमधाम में। जितने भी आत्माएं हैं सबकी आकृति एक जैसी है, दूसरे नहीं है, एक समान है। एक दिली है, जो एक आत्मा के दिल में है वो दूसरी आत्मा के दिल में भी है। कोई खूब खुशहाली के दिल में है, वो परमधाम की बात है। यहाँ कई रंग क्यों दिखाए हैं? कई रंग का मतलब कई विचारधाराएं क्यों बनाई हैं कि याद रहे वहां जाने के बाद, ये आनंद ले यहाँ का कि वहां ऐसा खेल देखा था जिसमें अनेक रूपता थी, अनेक विचारधाराएं थी, एक विचारधारा नहीं। जब आत्माएं खेल मानती हैं, वो खेल में सुरताओं को, आत्माओं की सुरता खेल में लगाने का जब समय होता है, तब कहते हैं कि देखता हूं मैं तुम वहां एक रह पाओगी या नहीं। एक रह पाने का मतलब है देखता हूं कि एक विचार वहां होगा या नहीं। तो यहाँ एक विचार क्यों नहीं है? ये प्रकृति की संरचना ही ऐसी है, ये प्रकृति का ढंग ऐसा है, प्रभाव ऐसा है, असर ही ऐसा है। ये असर कब याद आएगा? जब आत्मा पर आत्मा जागृत होंगे तो ये स्वप्न तब याद रहेगा कि वहाँ ऐसा खेल था जिसमें हमारे विचार एक ही नहीं रहे थे, अनेक विचारधारा बढ़ गई थी। इन विद कई रंग साथ में, यो बीते कई बीतक। सब पर मेहर सब पर आ गया ना, सब पर मेहर महबूब की प्रपावे करनी।
जैसी करनी, जैसा अंकुर, जैसी करनी, कृपा माफक करनी, और करनी माफक कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा। ये दो माफक अंकुर के कृपा न जाए अनेक छुपाई आती है वहां। कृपा माफक करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के कृपा न जाए अनेक। सत्र मेहर महबूब, कोई भी यहाँ कैसी भी उसकी विचारधारा कैसी भी हो, लेकिन प्रीतम की मेहर उसके ऊपर भी है। क्यों है? क्योंकि वो लीला में एक को तो लीला में राम का पाठ करने को कहा है, वो तो राम का अभिनय करेगा, दूसरा रावण का, और दोनों सगे भाई हैं। वो लीला में ही तो ऐसा होगा कि वो अंदर से भी विरोध करेंगे। अंदर से तो विरोध भाव नहीं होगा ना, अंदर एक है, बाहर से लीला में दो है। तो किसका असर है? लीला का असर है, लीला में है या मूल में है? लीला में है। ऐसा लीला में क्यों है? क्योंकि देखने को धनी से विशेष जिद की थी, उस जिद से ये खेल मिला है। विविधता का जब आनंद अब नहीं, अब तो भला बुरा दिख रहा है, भला बुरा यहाँ नहीं, वहां जाने के बाद फिर याद आएगा कि ऐसा ऐसा खेल हमारे द्वारा हुआ है। दुख माया धनी पे मांग के हम आए जिमी इन, सोचल स्वरूप अपनो दिखावी। छुपाइए, अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है, वाणी अपने आप ही खुलती चली जाती है। सोचल स्वरूप अपनो दिखावी, तो भी भूले नहीं सुहागी। भले ही क्षण अपना रूप पूरा दिखाए, मन रूप माया कितना भी विचलित करे, लेकिन आत्मा में कभी तो ये भाव दिल में आता है कि मुझसे भूल हुई। वो अपने आप को संभाल लेती है। पार वतन सुहागनी तिनकी नेकों पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी सूरता निगाह। तो भी उनकी सूरता वहां होती है। धनी की मेहर इसलिए हर पल बरकरार है, कभी भी वो अपने चरणों से दूर नहीं रहते। सोचल स्वरूप अपनो देखावी, तो भी भूले नहीं सुहागिन। और भी देखो विचार के, तो हुक्मे सब कुछ होगी। अब यहाँ विचारधारा चल रही है कि वो कृष्ण प्रणामी है, वो निजानंदी है, वो फलाना है, वो आपापंथी है। ये सब हुक्म से हो रहा है कि अपनी मर्जी से हो रहा है? या तो ये बात अंदर से ना निकले कि हुक्म से हो रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है। हुक्म से हो रहा है तो किसी को भला या बुरा बुराई, किसी के अंदर बुराई नहीं दिखाई देगी, कोई बुरा ही दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धनी के हुक्म से हो रहा है। वो तो एक कठपुतली बनकर के कर रहा है, करवाने वाला उससे करवा रहा है, इसलिए बुरा कौन है? फिर कोई बुरा नहीं। तभी तो कबीर जी ने कहा कि मैं बुरा देखने को चला, मुझ जैसा बुरा न कोई। ये सुंदर साध्य हुक्म की लीला। और भी देखो विचार के, तो हुक्मे सब कुछ होवे, बिना हुक्म जरा नहीं, हार जीत देखावे धोए। मन की प्रबलता जो बढ़ जाती है, मन के हारिए, मन के जीते जीत। मन का संपर्क जीव से होता है। इसलिए यहाँ कोई, ये सब किसके हुक्म से? धनी के हुक्म से। किसी ने अपने मन को कितना अपने अधीन कर लिया, किसका मन किसके कितना अधीन हो गया, किसके हुक्म से हुआ है? धनी के हुक्म से। और किसका मन उससे कितना अपोजिट हो गया, ये सब किसके हुक्म से? धनी के हुक्म से। इसलिए हमें
किसी के अंदर भी बुराई नहीं देखनी है। बुराई देखनी है तो अपने अंदर देखनी है कि हम कितने बुरे हैं। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होवे जीत, साहिब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सत्य। साहिब का सन्मुख का मतलब है सत्य के प्रति सन्मुख, सतर्क। बिना हुक्म जरा नहीं हार जी दिखावे दोहे। श्री मोहम्मद कहे लिया मांग के, ए धनिय दिखाया छल। जिस छल में हम छले जा रहे हैं, ये धनी से मांग करके है। इन्हें जिद करके कहा था, धनी वो खेल दिखाओ जिसमें हम एक दूसरे से जुदा हो जाए। जुदाई का और जड़ की पूजा का खेल ब्रजराज में नहीं देखा था। वहाँ सब एक ही जगह रहे, ना जड़ की पूजा हुई। अब जुदाई और जड़ की पूजा का खेल अब देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे के विचार क्यों नहीं मिलते। ये ही जुदाई है, ना कि तनों से जुदा है। कोई किसी देश में हो, कोई किसी देश में हो, आपस में कितना प्रेम है, दूर होते भी दूर नहीं होता, और पास में रहते हुए भी पास में नहीं होता। तो विचारों से दूर होते हैं या तन से दूर होते हैं? विचारों से। विचारों में कमी आ जाती है, विचारों में विभिन्नता दिखाई देती है। तो विचारों की विभिन्नता किससे है? उसके हुक्म से ही है। श्री मोहम्मद कहे लिया मांग के, ए धनिय दिखाया छल। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सो कैसी छल को बल। जिसको सुंदर साथ जी धनी की कृपा से, उस हादी प्रीतम की कृपा से, सतगुरु की कृपा से ये वाणी समझ में आने लगे तो किसी प्रकार का भी दिल में मलाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। एक चोर चोरी कर ल्यावी, दूसरा पकड़ डाले कर कैद। सनन ग्रंथ में बातें आती है। चोर चोरी क्यों करता है? एक को तो चोर का रूप धारण करवाया है, एक को सा का रूप धारण करवाया है। सा उसको पकड़ करके कैद में डाल रहा है। तो ये किसके हुक्म से है? उस धनी के हुक्म से है। जब इस बात पर आ जाए तो कोई भी बुरा नहीं है, किसी में भी कोई बुराई नहीं है। बुराई है तो अपने अंदर है, कमी है तो अपने अंदर है। अपनी कमी को जब हम देखेंगे तो किसी के अंदर कमी दिखाई नहीं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज। जो धर्म का पालन करेगा, सत्य की राह पर चलेगा, उसको पता चलेगा कि मन कितना भटका देता है, मन कहाँ कहाँ लेकर के छोड़ता है। चौपाई जो है, ए धनिये दिखाया छल। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सो कहसी छल को बल। सो कहसी छल को बल। सो कहसी छल को बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।